हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस जयपुर। साइंस जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पुष्पेंद्र चौधरी और क्लासेस चल रही हैं हमारी दालें वाली फसलें। और दालों में आज का जो है टॉपिक है वो क्या है बेटा? ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, है ना। चलिए मूंग को देखते हैं। सबसे पहले तो इसके वानस्पतिक नाम की यदि बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो बॉटनिकल नेम क्या होता है? बिगना रेडिएटा। क्या होता है बेटा? बिगना रेडिएटा जो है इसका वानस्पतिक नाम होता है। एक और दूसरा होता है फेसियोलस ऑरियस। क्या होता है? फेसियोलस ऑरियस। मूंगो तो उड़द का होता है। बिगना रेडिएटा और फेसियोलस ऑरियस। देखो कुल तो सबको पता ही है कि इसका जो कुल है वो क्या है? फैबेसी कुल होता है। उत्पत्ति स्थान की प्यारे विद्यार्थियों यदि बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? उत्पत्ति स्थान होता है भारत। क्या है बेटा? भारत इसका उत्पत्ति स्थान होता है। इसके अलावा जितनी भी खरीफ की दालें हैं, खरीफ की दालों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यदि कोई फसल है तो वो है मूंग। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि खरीफ की दालों में सर्वाधिक लोकप्रिय, खरीफ की दालों में यदि कोई सर्वाधिक लोकप्रिय दाल है, खरीफ की दालों में सर्वाधिक लोकप्रिय दाल है तो वो बेटा क्या है? ग्रीन ग्राम और मूंग होती है। ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और इसकी जो है सामान्य जानकारी की यदि चर्चा करें तो ध्यान रखें, इसमें जो प्रोटीन होती है, जो मूंग है, मूंग में जो प्रोटीन होती है वो कितनी होती है भाई? 24% होती है। और दूसरा जो मूंग है, मूंग की आपने खाए होंगे जो स्प्रोटीन, अंकुरित आपने मूंग के दाने खाए होंगे। तो जो अंकुरित जो दाने होते हैं, अंकुरित मूंग, जो अंकुरित मूंग होती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ध्यान रखना, विटामिन सी अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही और सामान्य जानकारी की बात करें तो जो आपकी जो मूंग है, मूंग देखो आपके एक तो नकदी फसल के रूप में भी उपयोग कर ली जाती है और एक हरी खाद के रूप में भी इस मूंग का उपयोग कर लिया जाता है। ये ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हरी खाद के रूप में और इसके रूप में यूज कर लिया जाता है। बाकी इसके जो तापमान होता है, जलवायु की बात करें, मूंग की फसल वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। जलवायु लिख लें प्यारे विद्यार्थियों कि मूंग के लिए जो जलवायु कैसी है भाई? सीधी सी बात है, कब बोई जाती है? ग्रीष्म में एवं बरसात में। बरसात यानी कि खरीफ ऋतु में। ध्यान रखें, मूंग कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में, और इसके अलावा जो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। अब देखो इस जो मूंग है, मूंग के लिए जो वार्षिक वर्षा जो चाहिए वो 20 से 40 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा चाहिए। ये ध्यान रखना। यदि जैसे वार्षिक वर्षा मूंग के लिए कितनी वार्षिक वर्षा चाहिए तो ये याद रखना 20 से 40 सेंटीमीटर जो है इसके लिए वार्षिक वर्षा चाहिए। तो देखो सामान्य जानकारी है। चलिए इसके अलावा मूंग की बुवाई की बात करें तो बुवाई कब की जाती है भाई? खरीफ में। जैसे मान लो खरीफ है और खरीफ में कब की जाती है? जून जुलाई में। कब की जाती है भाई? जून जुलाई में की जाती है। इसके अलावा जायद में, जायद मतलब अभी मैंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु, यदि आप इसकी ग्रीष्म में बुवाई कर रहे हो तब आप कब करें? मध्य मार्च में इसकी आप बुवाई कर दें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए जब आप बुवाई करोगे तो एक रोपण दूरी भी आप रखते हो, तो ध्यान रखें इसमें जो रोपण दूरी ली जाती है वो भी आप नोट कर लें। रोपण दूरी मतलब कतार से कतार के मध्य की दूरी और प्लांट से प्लांट के मध्य की दूरी। पहले जो लिखी जाती है रो टू रो होती है और बाद में जो लिखी जाती है ये बेटा प्लांट टू प्लांट होती है। ये नोट कर लें सभी विद्यार्थी। चलिए
ठीक है, चलो बढ़िया है, बोबाई ले ली। अब जब बोबाई आप कर रहे हो तो बीज भी लोगे, और बीज लोगे तो उसकी बीज की क्या कहते हैं, बीज दर भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बीज दर भी लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बीज दर, अब देखो इसमें 3 बीज दर काम में ली जाती है। एक यदि आप दाने के लिए यूज कर रहे हो, दाना, तो भाई दाने के लिए 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब यदि आप मिश्रित फसल के लिए ले रहे हो, मतलब 2 फसलों को एक साथ मिलाकर बोना मिश्रित खेती होती है। यदि आप मिश्रित के लिए ले रहे हो तो ध्यान रखना बेटा 8 से 10 मिश्रित फसल हेतु, 8 से 10, ठीक है। अब एक और चीज में हमने ली थी, बोया था जो है, तो वो तब बोई थी ग्रीष्म में। तो ग्रीष्म में कितनी बीज दर लेते हैं ये भी आप नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों, कि ग्रीष्म में, ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु मतलब जायद में, जायद मौसम को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म, है ना, या ग्रीष्म मौसम, या ग्रीष्म जो गर्मी वाला मौसम होता है उसे जायद कहते हैं। और जायद के लिए 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर जो है ये सीड रेट ली जाती है। ध्यान रखें, ये आपके बीज दर नोट कर लें, ठीक है। अब आपने बीज दर तो ले ली। अब जिस बीज का आप बीज दर तो आपने ले ली, लेकिन कोई ना कोई सी आप किस्म भी ले रहे होंगे। उन किस्मों की बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि कौन कौन सी आप जो है किस्म इसके लिए ले रहे हो। चलिए किस्म देख लेते हैं कि कौन कौन सी आप जो है किस्म का यूज कर रहे हो। सबसे फर्स्ट जैसे बात करें K851 है, K851 है। इसके अलावा SML 668 है प्यारे विद्यार्थियों, जो है 851 है, SML 668 है। पूसा बैसाखी मूंगटी, पूसा बैसाखी जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, पूसा बैसाखी, जिसे हम बेटा टाइप 44 कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप 44 कहते हैं, ये ध्यान रखना। गंगा 1 है, गंगा 1। इसके अलावा गंगा 8 है, गंगा 8 है। इसके अलावा और बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो S9 है। कौन सी है बेटा, S9, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो RMG 344 है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है, धनु। क्या कहा है बेटा, धनु का है, RMG 344 धनु, ठीक है। और बताऊं बेटा, इसमें एक चीज याद रखना, जो ये के वाली जो है, ये इसमें याद रखें, ये जल्दी पटने वाली, और ये जल्दी बेटा कब पट जाती है, ये ध्यान रखें 60 से 65 दिन में, 60 से 60 से 65 दिन में ये पट्टर तैयार हो जाती है, ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद SML 668 की यदि बात करें तो ये बेटा ये शुष्क खेती हेतु, जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी है, शुष्क खेती। और इस SML 668 का जो विकास है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके अलावा और यदि जैसे पूसा बैसाखी है, पूसा बैसाखी की बात करें तो टाइप जो है टाइप फर्स्ट इंटू टाइप 49, टाइप फर्स्ट और टाइप 49 के संतरण से इसको प्राप्त किया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और गंगा 1 हो रही RMG 344, RMG के नाम से जो भी किस्म हो वो इसी की है। इसके अलावा एक और किस्म है बेटा MUM2, MUM2, ये जो है ये अधिक उपज देने वाली है भाई, अधिक उपज, इसकी अधिक उपज प्राप्त होती है। एक और है बेटा IPM 203, ये भाई नई है, ये नई किस्म है, राजस्थान में जो है विकसित की गई है, ये नई किस्म है। तो ये आपकी जो है वैरायटी कंप्लीट है बेटा, है ना। एक और एग्जाम में जो है आपके कृषि पर्यवेक्षक में पूछी गई थी बेटा सुनैना, वो भी नोट कर लें, आपके कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में आई थी सुनैना,
ये भी आपके एग्जाम में आई थी सोनेना टिस्टिटिस में, तो ये है बेटा मून टी। ठीक है, चलिए इसके अलावा और देखना और लिखना चाहो तो और लिख लो स्टिटिस में। और क्या है, धूलिया, जमुनोत्री, जमुनोत्री, धूलिया। धूलिया जो है बेटा ये उत्परिवर्तित किस्म है, उत्परिवर्तित है ना, म्यूटेंट जो है वैरायटी होती है, ध्यान रखें। तो ये आपका जो है जनरली जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है मूड में कंप्लीट है। एक पादप संरक्षण की और जरूर मैं चर्चा करूंगा, तो ये नोट करें प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम पादप संरक्षण की चर्चा करेंगे। पादप संरक्षण में आप हेडिंग डालें पादप संरक्षण, पादप संरक्षण। एक साथ में रिपीट भी करूंगा, निश्चिंत रहें आप, रिपीट भी करूंगा मैं। पादप संरक्षण में सबसे पहला है चेती जीवाणु रोग। कौन सा है बेटा, चेती जीवाणु रोग। ढेरे भूरे रंग के धब्बे, इसमें क्या होता है, इसमें गहरे भूरे रंग के धब्बे, गहरे भूरे रंग के धब्बे पहले पत्तों पर दिखाई देते, मतलब पत्ते मतलब पत्तियों पर, बाद में तने पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चित्ती जीवाणु रोग, इस रोग में क्या होता है, पहले जो काले भूरे गहरे भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं वो सबसे पहले पत्तियों पर, बाद में तने पर दिखाई देते हैं। यदि आपको इसका नियंत्रण करना है, क्या करना है, नियंत्रण, तो नियंत्रण के लिए एड्रीमाइसिन का आप उपयोग करो। ये प्रतिजैविक होती है, एंटीबायोटिक होती है। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का आप उपयोग करो। किसका, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का आप उपयोग करो। एड्रीमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का आप उपयोग करें, नोट करें भाई। पादप संरक्षण, चित्ती जीवाणु रोग। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा रोग इसमें पीला मोजेक रोग। जो पीला मोजेक रोग होता है, इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और थोड़ा जो पत्तियां जो हैं सुकुड़ जाती हैं। तो इसमें जो है ये रोग वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस जनित। इस वायरस का आपसे कोई पूछ ले कि इसका वाहक कौन होता है, तो वाहक होता है सफेद मक्खी। और सफेद मक्खी का आपसे कोई वैज्ञानिक नाम पूछ ले, बेमेशिया टैबेटी, बेमेशिया टैबेटी होता है, ध्यान रखें भाई। ठीक है, चलिए ये कुछ जो है इसमें होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा तना, एक और रोग होता है इसमें, लिखना चाहो तो लिख लो। तीसरा तना झुलसा रोग, तना झुलसा रोग। इस तना झुलसा रोग में यदि आपको नियंत्रण आपसे पूछ ले, क्योंकि आपके सिलेबस में नियंत्रण ही है और नियंत्रण आपके सिलेबस में है, तो इसके लिए मैनकोजेब का छिड़काव। अब बात आती है कि मैनकोजेब क्या है, मैनकोजेब क्या है, कवकनाशी या कीटनाशी क्या है, खरपतवारनाशी क्या है। तो ध्यान रखना बेटा, मैनकोजेब कवकनाशी होता है। क्या है, कवकनाशी होता है, ये नोट कर लें। इसके अलावा एक और जो है इसमें रोग होता है, चौथा सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग, ये भी होता है। यदि इसका आपको नियंत्रण करना है तो क्या करो, बीज उपचार कर दो। क्या कर दो, बीज उपचार कर दो। और बीज उपचार किससे किया जाता है, कार्बेंडाजिम से। कार्बेंडाजिम क्या होता है, कवकनाशी या क्या होता है,
ये भाई टबटनासी होता है, ध्यान रखना, ये टबटनासी होता है। देखो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टबटनासी कौन सा होता है, ध्यान रहे। इसके अलावा चूंडी फफूंद रोग भी होता है, चूंडिल आस्था रोग, यानी कि पाउडरी मिल्डू रोग। इसमें पाउडर सा जमा हो जाता है, और जहाँ पर पूरी की पूरी सस्य विज्ञान में जहाँ पर पाउडरी मिल्डू रोग हो रहा है, यानी कि छाछा रोग बोल दो या पाउडरी मिल्डू बोल दो, है ना, लिखना चाहो तो लिख लो, इसको पाउडरी मिल्डू कहते हैं भाई, पाउडरी मिल्ड्यू। और इस रोग का यदि आपको नियंत्रण करना है तो बेटा टेराथेन, और टेराथेन एक टबटनासी है ना, और इसी का दूसरा नाम है डिनोटेप या डंडक का चूर्ण लिया जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बेटा पूरा बता दिया है। रोपण दूरी 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होती है, अंकुरण एपीजियल होता है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले पढ़ा मून का वानस्पतिक नाम हमने देखा, फैसियोलस ऑरियस या विग्ना रेडिएटा, उत्पत्ति स्थान जो है हमने भारत देखा। खरीफ दालों पे सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रोटीन की बात करें तो 24% प्रोटीन होती है, और अंकुरित मूंग में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा खरीफ में बोई जाती है। रोपण दूरी की 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यदि आप ग्रीष्म ऋतु में मूंग को बो रहे हो तो 15 से 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर जो है आपको सीड रेट लेनी है। दाने के लिए ले रहे हो तो आपको 12 लेनी है। किस्मों की बात करें तो किस्में होती हैं बेटा K851 जल्दी पकने वाली, 60 से 65 दिन में जो है K851 पट जाती है। SML 668 जो शुष्क क्षेत्रों में पाउ लुधियाना से विकसित है। पूषा बैसाखी जिसे टाइप 44 कहते हैं, जो किसके संतरण से प्राप्त है, टाइप 1 और टाइप 49 के संतरण से जो है प्राप्त है। डंडा 1, डंडा 8, S9। RMG 344 जिसे हमने धनु कहा है, RMG के नाम से कोई भी किस्म होगी वो किसकी होगी बेटा, इसी की होगी, मून की। मम की बात करें, मम 2 है, IPM है। इसके अलावा धूलिया जमुनोत्री। पादप संरक्षण की बात करें तो चित्ती जीवाणु रोग जिसका नियंत्रण हमने देखा, पीला मौजद रोग, तना झुलसा रोग, और ये आप जो है हमने ये देखा। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका मून, इसी से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।